अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आसान मैथ्स। स्टूडेंट, आज हम यूनिट 3 करेंगे 9th क्लास का नेशनल बुक फाउंडेशन सेट्स एंड रिलेशन। और स्टूडेंट्स, मेरी हर वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चंस मिल जाते हैं। आप किसी क्वेश्चन पे भी, किसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 या 2 है, आप उधर आराम से इजीली मूव कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, नीचे ही आपको शो हो जाएंगे सारे चैप्टर्स, जिस पे आप क्लिक करेंगे और कोई भी आप क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप उधर मूव कर सकते हैं। और इससे पहले स्टूडेंट्स, हम इसका इंट्रोडक्शन करेंगे। यूनिट नंबर 3 का लाइट सा इंट्रोडक्शन दूंगा जस्ट कि यूनियन ऑफ सेट्स क्या होते हैं। कि अगर कोई दो सेट्स आपके पास गिवन हो, ये एक ए सेट गिवन है और दूसरा आपके पास क्या गिवन है स्टूडेंट्स, बी सेट। तो इसका आपने क्या लेना है, यूनियन। तो जिस टाइम आपने स्टूडेंट्स इसका यूनियन लेना है तो क्या करेंगे, इनमें दोनों में क्या जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो सारे आ जाएंगे। तो आप किस तरह लेंगे, ए यूनियन बी। ए की जगह आप क्या राइट करेंगे, 1 2 3 4 एंड 5। ये ए की जगह एलिमेंट आपने ए की राइट कर लिए, यूनियन आगे यूनियन है तो आप यू डाल दें। और आगे क्या है, बी सेट है तो बी की वैल्यू डाल दें, बी 4 1 7 एंड 6। तो स्टूडेंट्स, जो यूनियन में आते हैं कि सारे सेट्स आ जाते हैं, जो रिपीट होंगे उनको जस्ट आप कितने टाइम लिखेंगे, 1 टाइम राइट करेंगे। तो क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 1 2 3 4 5 तक तो सेम है। आगे देखें, 3 भी आ चुका है आपका और 4 भी नंबर इधर आ चुका है, 1 भी आ चुका है। आगे क्या आ जाएगा, 7 एंड 6, 6 7 लिखते हैं, जिस तरह 7 6 लिखते हैं। तो ये आपका क्या आ गया, ए यूनियन बी का आंसर आ गया। ए यूनियन बी में क्या आते हैं, सारे एलिमेंट्स। अगर इसका आप डायग्राम बनाना चाहें, डायग्राम इसकी देखना चाहें तो क्या आएगी, ये आपके पास एक कोई सेट है, ये यूनिवर्सल सेट होता है, इसमें ए एंड बी है। तो आपने ए और बी को आपने ड्रॉ करना है, तो इसमें कुछ कॉमन नहीं है, ये ओवरलैप भी करेंगे। चलिए, इंटरसेक्शन भी इसके बाद बता दूंगा। ये ए सेट है और ये बी है। आप ए यूनियन बी लेना चाह रहे हैं तो क्या आ जाएगा, ए भी फिल कर देंगे, इसका मतलब ए के भी सारे एलिमेंट्स एंड, और बी यूनियन का मतलब बी के भी सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो दोनों ए यूनियन बी में दोनों फिल हो जाएंगे। अभी इसके बाद इसका नेक्स्ट देखते हैं कि इंटरसेक्शन क्या आता है। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, इसी का स्टूडेंट्स हम इंटरसेक्शन लेते हैं, यही वैल्यू लेंगे ए एंड बी की। तो इंटरसेक्शन आता है आपका एन, इस तरह रिप्रेजेंट होता है इंटरसेक्शन। अभी ए इंटरसेक्शन बी लेते हैं तो ए की जगह किसकी वैल्यू राइट कर लें, ए की वैल्यूज राइट कर लें। ए की क्या वैल्यूज हैं, 1 से 5 तक, 1 2 3 4 एंड 5। और इंटरसेक्शन है आगे, इंटरसेक्शन बी की जगह बी की वैल्यूज राइट कर लें। बी की क्या वैल्यूज हैं, 3 4 1 7 एंड 6। तो स्टूडेंट्स, इंटरसेक्शन में कौन सी वैल्यूज आती हैं, जस्ट कॉमन, जो दोनों ए में भी और बी में जो क्या वैल्यूज हो कॉमन, तो वो आपने जस्ट इंटरसेक्शन में राइट करनी है। तो स्टूडेंट देख लें, इसमें क्या क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, 1 एंड 4। देखिए 1 आ रहा है, 1 कॉमन आ रहा है, उसके बाद 3, 3 भी कॉमन आ रहा है एंड 4, ये तीनों इसके अंदर क्या आ रहे हैं, कॉमन आ रहे हैं। तो ये इसका क्या होगा, इंटरसेक्शन। अभी इसी तरह इसी फिगर में इस तरह ड्रॉ करते हैं कि कौन सा रीजन आपका शेड होगा। फर्ज के ये आपके पास ए है और ये क्या है, बी, आपके पास बी है, ए एंड ये क्या है आपके पास बी। तो ए में कौन कौन से नंबर कॉमन है, इंटरसेक्शन का मीन है ये जो इन दोनों में कॉमन है, जो ए में भी कॉमन है एंड बी में कॉमन है। तो क्या नंबर्स हैं, 1 3 एंड 4। तो ए में बाकी कौन से एलिमेंट्स बच गए हैं, 1 भी आ गया, 3 और 4 कॉमन आ गया, तो क्या बच गया, 2 एंड 5। तो देख लेंगे सर्कल में क्या आ रहा है, 1 2 3 4 5। तो मैंने इस जगह क्यों राइट किया 1 एंड 3 4, क्योंकि ये दोनों में देखें, ये बी सर्कल में भी कॉमन आ रहा है और ए में भी, इन दोनों में कॉमन है और ये दोनों सेट्स आपस में क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। उसके बाद इसके एलिमेंट्स क्या कौन कौन से आ गए हैं, 1 3 एंड 4 राइट हो गए, 1 3 एंड 4 कौन से रह गए, 7 6, तो वो मैं इधर राइट कर लूंगा, ये कॉमन नहीं है। इसको अगर आपने इसकी फिगर बनानी हो, इसका बताना और शो कराना हो, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा इसमें, तो जस्ट आपका क्या होगा, जो इन दोनों में क्या हो कॉमन, तो कॉमन कौन सा रीजन शेड होगा ये, और इसका आंसर क्या होगा, 1 3 एंड 4। तो ये इंटरसेक्शन आपने ये चीज होगी। यूनियन में क्या होगा कि यूनियन में आपने सारा शेड करना है, ए को भी सब शेड कर देना है और बी को भी शेड कर देना है। इंटरसेक्शन में जो इन दोनों में कॉमन हो सर्कल में, ये ए सर्कल था और ये बी था, तो दोनों में ये क्या आ रहा है, ये जगह कॉमन आ रही है, तो इसको क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन। तो यूनियन भी हो गया, इंटरसेक्शन भी हो गया। इसके बाद इसका डिफरेंस ऑफ सेट देखते हैं, एग्जांपल यही लेंगे। तो स्टूडेंट्स, डिफरेंस में क्या आएगा आपका, तो मैं डिफरेंस माइनस को बोलते हैं, ठीक है। तो अगर मैं दो सेट्स को आपस में माइनस करने जा रहा हूँ,
ए माइनस बी, ए से किसको निकालने जा रहा हूँ, बी के एलिमेंट्स को। इसका मतलब सर ये आपको लग रहा है कि ए में से क्या माइनस कर दें, बी कर दें। तो ए की जगह जस्ट राइट करें ए की वैल्यूज 1 2 3 एंड 4 5, आगे माइनस माइनस बी की जगह बी की वैल्यू 3 4 1 7 एंड 6। ये स्टूडेंट्स मैंने अपने से जनरल एक एग्जांपल ली हुई है, तो बस आप इसको समझें कि इसमें करना क्या है। ए माइनस बी, ए में से क्या निकाल दें, बी वाले एलिमेंट्स को निकाल देना। जो ए में बी के एलिमेंट्स आ रहे हैं जस्ट उसको निकालें और एलिमेंट्स लिखते हैं ए में क्या रहेंगे। तो स्टूडेंट्स देख लें, 1 उधर आ रहा है, बी का एलिमेंट है, 1 निकाल देंगे। 2 इस जगह पे आ रहा है, बी का एलिमेंट नहीं है, तो 2 क्या आ जाएगा इसका आंसर। अब 3 बी में आ रहा है, तो देखें ए में से माइनस बी, जो ए में ये ए सेट है माइनस ये बी है, जो ए में एलिमेंट्स बी के आ रहे हैं उनको क्या कर देना है, आपने निकाल देना है जस्ट। तो देखें 2 उधर नहीं आ था, बी का एलिमेंट नहीं है। 3 देखें बी का एलिमेंट है, तो ये राइट नहीं करेंगे, ये निकाल देंगे, माइनस कर देंगे। 4 भी बी का एलिमेंट है, 4 को भी क्या कर देंगे, माइनस निकाल देंगे। आगे 5 देखें बी का एलिमेंट नहीं है, तो क्या आ जाएगा 5। तो इसका क्या मतलब हुआ कि आपने ए में से क्या कर दिया, माइनस बी। तो इसका रीजन बनाते हैं, किस तरह डायग्राम में आएगा। ये स्टूडेंट्स आपके पास ए है और ये आपके पास क्या है, बी। अब कॉमन में कौन से आए थे, हमने पहले भी इसका कॉमन बनाया था, जो कॉमन नंबर्स थे वो कॉमन वाले में आते हैं। तो ये आपने ए में से माइनस बी करना है, ए में से बी को निकालना है। तो बी इधर तक है, देखिए बी किस पे, अधूत इस जगह तक है, इस जगह तक इसका रीजन है। तो आपने क्या करना है, ये जस्ट शेड करना है। ए में से क्या कर दिया आपने, माइनस बी कर दिया। तो देखें ये बी सर्कल इस जगह तक है, ये आपका बी है, और आपने क्या करना है, ए में से माइनस बी, बी को निकाल दिया, तो क्या बचेगा, जस्ट ये वाला रीजन आपका आ जाएगा, शेड हो जाएगा। अभी करते हैं बी में से माइनस ए, डिफरेंस ले रहे हैं तो मैं बी में से माइनस ए करता हूँ। अभी बी में से किस एलिमेंट्स को निकाल देना है, ए के एलिमेंट्स जो बी में आ रहे हैं। तो बी पहले लिखेंगे, बी के कौन से एलिमेंट्स थे, 3 4 1 7 6 माइनस ए के कौन से एलिमेंट्स हैं, 1 से लेकर 5 तक, 1 2 3 4 एंड 5। अब देखें, अब बी में से कौन से एलिमेंट्स निकालने हैं, ए के एलिमेंट्स निकाल देने। तो अभी देखें 3 ए का एलिमेंट है, तो ये नहीं राइट करेंगे। 4 भी ए का एलिमेंट है, ये भी राइट नहीं करेंगे। 1 भी ए का एलिमेंट है, तो इसको निकाल देंगे। ये तीनों ए के एलिमेंट्स थे, तो ये तीनों क्या कर देंगे हमने, बी में से माइनस ए का क्या मतलब है कि बी के एलिमेंट्स में से ए के एलिमेंट्स को क्या कर दें, माइनस निकाल दें। तो पीछे क्या बच गया, 7 एंड 6, इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा बी माइनस ए। इसकी फिगर क्या बनेगी, बी माइनस ए की, ये आपके पास ए है, ये बी है, तो आपने बी में से ए को भी निकालना है, बी माइनस ए। तो कौन सा रीजन आ जाएगा, जस्ट ये शेड हो जाएगा। तो ये ए को आपने क्या कर दिया, निकाल दिया। डिसजॉइंट सेट स्टूडेंट्स क्या होता है आपका, डिसजॉइंट सेट्स और सेकंड ओवरलैपिंग। कोई से दो सेट्स आपस में डिसजॉइंट तब होंगे जिस टाइम उनका कोई एलिमेंट कॉमन ना हो। फर्ज किया मैं अपने से एग्जांपल ले लेता हूँ, ए आपके पास 1 2 3 4 एंड बी के एलिमेंट्स हैं आपके पास 5 6 7। ये एग्जांपल मैंने खुद से लिया है डिसजॉइंट सेट्स को समझाने के लिए। अभी इनका आप इंटरसेक्शन लें, ए की जगह क्या वैल्यू राइट करेंगे, 1 2 3 एंड 4, इंटरसेक्शन बी की जगह क्या राइट करेंगे, 5 6 एंड 7। तो इनमें देखें इंटरसेक्शन का क्या मतलब है, कॉमन। इनमें कुछ कॉमन आ रहा है, देखें ये 4 तक है, ये 5 6 7, तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा। तो आपका आंसर क्या आएगा, एम्प्टी सेट, या इसको कैसे राइट कर सकते हैं 5। तो जिस सेट में कुछ कॉमन ना हो तो वो क्या होते हैं, सेट्स आपस में डिसजॉइंट। तो वो कैसे बनाए जाते हैं, ये ए और ये आपके पास क्या आएगा, बी। तो ये इस तरह डिसजॉइंट सेट होंगे। और ओवरलैप क्या करेंगे, जो एक दूसरे के ऊपर जिनके अंदर कॉमन होगा और एक दूसरे के ऊपर क्या होंगे, ओवरलैप होंगे। उसकी एग्जांपल भी ले लेते हैं, उसकी एग्जांपल यही ले लेते हैं, वही एलिमेंट्स ले लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। एग्जांपल लेते हैं 1 2 3 4 एंड 5, इंटरसेक्शन 3 4 1 7 एंड 6। तो इनमें क्या कॉमन आ रहा है स्टूडेंट्स, देखें
3 कॉमन आ रहा है, 4 एंड 1, 1 3 एंड 4, 1 3 एंड 4, इंटरसेक्शन किसको बोलते हैं, कॉमन को। तो ये आपस में सेट्स क्या होंगे, ओवरलैप। और ये नॉट इक्वल टू 5, ये एम्प्टी के इक्वल नहीं है, ठीक है। तो इनमें कुछ ना कुछ कॉमन है, 1 3 एंड 5, तो ये सेट्स आपस में क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। ये ए एंड बी आपस में क्या करेंगे, ओवरलैप, क्योंकि इनमें दोनों में क्या कॉमन है, 1 3 एंड 4, और इसमें क्या था, कुछ कॉमन ही था। तो ये डिस्जॉइंट सेट्स होंगे और ये क्या होंगे, आपके ओवरलैपिंग सेट्स, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम देखते हैं कंप्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है और सब सेट क्या होता है। सेट्स ऑपरेशन के बारे में पढ़ें, कंप्लीमेंट ऑफ सेट। फर्ज कि आपके पास कोई सेट है ए, तो उसका आपने क्या लेना है, कंप्लीमेंट। ए कंप्लीमेंट आ सकता है, बी कंप्लीमेंट आ सकता है, सी कंप्लीमेंट आ सकता है, कुछ भी इस तरह आ सकते हैं। तो कंप्लीमेंट का क्या मतलब है, आपने यूनिवर्सल सेट में से माइनस ए कर दें, ए कंप्लीमेंट है, उसका क्या मतलब होगा, यू में से माइनस ए, यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस कर दें। अगर बी कंप्लीमेंट लिखा हुआ आता है तो आपने यू माइनस बी आ जाएगा, इधर कुछ भी आ जाए, जी आ जाए, डी आ जाए, तो वही आपने उसको क्या करना है, माइनस करना है। उसके एलिमेंट्स आपके पास गिवन होंगे। अगर सी कंप्लीमेंट आ जाए तो क्या आता है, यू माइनस सी। तो यूनिवर्सल सेट आपको गिवन होगा इफ, क्वेश्चन आपके पास आता है इफ यू यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5, और आपके पास ए सेट है वो जस्ट क्या है, 2 एंड 3। तो आपने ए कंप्लीमेंट फाइंड करना है, वो कहते हैं कंप्लीमेंट ए फाइंड करें। तो आपका ए कंप्लीमेंट का क्या, किस तरह फाइंड करेंगे, फार्मूला आपको आना चाहिए, यू यूनिवर्सल में से माइनस क्या कर दें, ए को, ए के एलिमेंट्स जो यू में आ रहे हैं वो क्या कर दें, निकाल दें। तो पहले क्या आएगा, यूनिवर्सल यू लिखेंगे, इसके क्या एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5, माइनस ए के क्या एलिमेंट्स हैं, 2 एंड 3। तो इनको अभी जो इसमें एलिमेंट्स आ रहे हैं ए के, उसको क्या कर देना है, निकाल देना। तो पीछे क्या बचेगा, 1 2 उधर आ रहा है, निकाल देंगे, 3 भी उस जगह ए सेट में आ रहा है, इसको भी निकाल देंगे। तो पीछे क्या बचेगा, 1 4 एंड 5। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ए कंप्लीमेंट। तो ए कंप्लीमेंट का क्या मतलब होता है, यू में से माइनस ए, यूनिवर्सल सेट में से माइनस ए सेट करना। इसकी फिगर किस तरह बनेगी स्टूडेंट्स, ये आपका फुल बॉक्स में क्या होता है, यूनिवर्सल सेट होते हैं, सारे एलिमेंट्स होते हैं, और इसके अंदर क्या है आपका, ये ए है। तो आपने यू में से ए कंप्लीमेंट, ये ए कंप्लीमेंट का बॉक्स है, मैंने ऊपर लिख दीजिए किसका बॉक्स मैं बना रहा हूँ, ए कंप्लीमेंट की डायग्राम बना रहा हूँ। तो क्या करेंगे, यू में से माइनस क्या करें, ए को निकाल रहे हैं, तो कौन सा रीजन आ जाएगा आपका, बाहर वाला रीजन आ जाएगा। हमने ए को क्या कर दिया, निकाल दिया, तो आपका कौन सा शेड रीजन हो जाएगा, ए को छोड़ के बाकी बाहर वाला सारा क्या हो जाएगा, शेड हो जाएगा। तो ये क्या आ गया, आपका ए कंप्लीमेंट आ गया। अभी देखते हैं सब सेट क्या होता है, सब सेट। सब सेट आपका क्या होता है, फर्स्ट के स्टूडेंट्स आपके पास एक ए गिवन है, इफ ए इज इक्वल टू, कोई भी एग्जांपल ले लें, 1 2 3 4 5, एंड बी आपके पास गिवन है 2 3। तो स्टूडेंट्स देखें, ये 2 और 3 इस ए के अंदर एलिमेंट्स आ रहे हैं, या इनका इंटरसेक्शन ले लें आपस में, तब भी देख लेते हैं। ए की जगह किसकी वैल्यू लिखें, ए 1 2 3 4 एंड 5, इंटरसेक्शन बी ले लें 2 एंड 3। तो इसमें क्या कॉमन आएगा इंटरसेक्शन में, 2 एंड 3। तो ये किसके एलिमेंट्स थे, 2 एंड 3, बी के। अगर आप ए इंटरसेक्शन बी ले रहे हैं और आपका बी आ जाता है, इसका क्या मतलब है कि जो बी इज द क्या, सब सेट ऑफ ए। ये छोटा सेट है, देखेंगे दो एलिमेंट्स आपने किस में से पिक किए हैं, ए में से, तो बी इसका क्या सब सेट है, छोटा सेट है। तो इसकी डायग्राम कैसे बनेगी स्टूडेंट्स, ये यूनिवर्सल सेट है आपके पास, तो आपका बड़ी क्या फिगर बनेगी, ए की, ये आपका ए एलिमेंट है, और इसका सब सेट क्या, छोटा सेट है बी, तो बी इसके अंदर ड्रॉ करेंगे आप ये। और बी में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 2 एंड 3, और बाकी जो रह जाएंगे वो किधर बाहर आप राइट कर देंगे, 1 4 एंड 5। तो देखिए ए में सब आ रहे हैं, 1 2 3 4 एंड 5,
और बी में जस्ट क्या आ रहे हैं 2 एंड 3, तो बी इसका क्या सब सेट है। अगर आप उन दोनों का इंटरसेक्शन लें बी की इक्वल आ जाए, इसका क्या मतलब बी सब सेट है ए का। अगर ए इंटरसेक्शन बी लें ए की इक्वल आ जाए तो क्या होता ए सब सेट होता बी का। तो अभी ये सब सेट है, छोटा सेट है, देख रहे हैं 2 एंड 3 उसका छोटा सेट है ए का, तो वो इस तरह ड्रा होगा आपका। और ये आपका क्या आ जाएगा सब सेट वाला एग्जाम्पल हो गया। इसके बाद स्टूडेंट्स हम इसकी एक्सरसाइज देखेंगे, एक्सरसाइज में क्या करना है हमने तो वो देखेंगे। एक्सरसाइज 3.1 का स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्या गिवन है, शेड ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ये शेड करना है आपने, उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। इसी तरह इधर ए यूनियन बी यूनियन सी एंड ये चारों आपने शेड करने हैं यूजिंग फॉलोइंग वेन डायग्राम्स। तो आपने इनको शेड करना है चारों पार्ट को। पहले इस फर्स्ट पार्ट को करेंगे, फोरों चारों इस पर अप्लाई करेंगे और शेड करके बताना है कि इसका आंसर क्या है। तो स्टूडेंट्स इसके लिए हम पहले क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट मैं लेता हूँ, इसको हमने इस पे अप्लाई करना है, शेड करके बताना है। तो पहले आपका क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो इस फिगर आपने यही लेनी है, बॉक्स ही लेना है, इसको शो करवाना है। तो मैं आपको पहले 1 बाय 1 अलहदा शो फाइंड करके बताऊंगा, फिर आगे नेक्स्ट इसका आंसर आएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन जिस टाइम मैं आपको करवाऊंगा तो फिर डायरेक्ट आपको ये बी इंटरसेक्शन सी शेड करवाता रहूँगा। मगर अभी फर्स्ट हम इसको 1 बाय 1 अलहदा करेंगे। फर्स्ट मैं ए बनाऊंगा, तो ए के लिए मुझे फिगर बनानी पड़ेगी। तो ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, ए बी एंड ये दोनों पे ओवरलैप कर ऐसी, और इसमें हमने ए को ड्रॉ करना है। तो ए को ड्रॉ करने के लिए आपका कौन सा शेड होगा, जस्ट ए रीजन। नेक्स्ट क्या लिखा है, यूनियन। तो इधर यूनियन डाल दें और आगे ब्रैकेट स्टार्ट है तो आपने सेम एज इट इज ब्रैकेट स्टार्ट कर लेनी है और इधर बॉक्स बना दें। तो ये ए आ जाएगा, ये बी और ये सी, इन दोनों पे क्या कर रहा है ओवरलैप, ए बी एंड सी। तो ये क्या बनाना है आपने, बी बनाना है। तो बी में क्या शेड होगा, जस्ट इसमें आपने बताना है कि बी कौन सा है, तो ये बी इसमें क्या आ जाएगा शेड हो जाएगा। और आगे क्या लिखा हुआ है, इंटरसेक्शन सी। तो सी फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, दोबारा से फिगर बनाएंगे, ए बी एंड सी। तो इसमें स्टूडेंट्स और ये ब्रैकेट क्लोज है तो क्लोज कर देंगे। सी फाइंड करना है तो सी के लिए आप किसको शेड कर दें, सी को शेड कर दें। अभी आपने इन इसमें इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन में मतलब होता है जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों में कॉमन शेड हो। तो कौन सा शेडेड रीजन है, पहले ये एज इट इज आ जाएगा, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो ये एज इट इज फिगर बना देते हैं। तो ये एज इट इज आ जाएगा, ए ये सी दोनों पे ओवरलैप कर रहे हैं, ए बी एंड सी। तो ये एज इट इज शेड आ जाएगा, ए का आंसर है ये। तो मैंने ऊपर क्या लिखा हुआ है, ये ए है। आगे यूनियन, अभी इसका रिजल्ट आपने फाइंड करके इस फिगर में बताना है कि इसका रिजल्ट क्या होगा। तो आप फिगर बना दें, ए बी एंड सी, ए बी एंड सी। अब देखें इस इन दोनों का बी एंड सी का आपने क्या लेना है, इंटरसेक्शन, जो दोनों में क्या है कॉमन शेडेड रीजन। अब देखें इधर सी आपका क्या है अनशेड है, इधर क्या है सी शेडेड है, इधर बी क्या है शेड है, उधर बी क्या है अनशेड है। मगर कॉमन क्या आ रहा है, ये देखिए ये दोनों में कॉमन है, ये इधर भी शेड है कॉमन और ये इधर भी शेड है, ये दोनों में कॉमन आ रहा है। तो जस्ट आपका इसका इंटरसेक्शन क्या आएगा, ये वाली जगह क्या आएगी फिल होगी, ये इनका क्या होगा इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो इसके ऊपर मैंने लिख दिया, मैंने ये इसकी डायग्राम बनाई है, ये यू बीच में लिखने यूनिवर्सल सेट। अच्छा अभी इसमें जस्ट शेडेड ये है, इससे भी आपको बताया था मैंने कि बी इंटरसेक्शन सी मतलब जो इन दोनों में कॉमन हो। तो बी ये है बॉक्स आपके पास, सी ये है, तो दोनों में कॉमन क्या आएगा, ये रीजन शेड होगा। आप इधर से भी डायरेक्ट कर सकते हैं मगर ये स्टेप पास आपको समझाना है, एक दो दफा मैं इसको समझाऊंगा बार बार, फिर इधर से हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। अभी इन दोनों का आपने क्या आपस में लेना है, यूनियन लेना है। तो यूनियन में क्या आता है, सब शेडेड रीजन आएगा, जो इधर शेड हो और जो इधर भी शेड हो। तो इधर शेड क्या ए भी आ जाएगा और ये वाला इसमें शेड है तो ये भी आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, मैं आगे कर रहा हूँ। तो इन दोनों का यूनियन तो ऊपर आपने राइट करना है जिसका आप बॉक्स बनाने जा रहे हैं। तो ये आपके पास स्टूडेंट्स ये ए है, बी और ये क्या है आपके पास सी, ए बी एंड सी। अब ये आपने किसका बनाना है, ए के साथ यूनियन ले रहे हैं किसका, बी इंटरसेक्शन सी का। तो अभी देखें को ए क्या आ जाएगा यूनियन है, इन दोनों को आपने क्या लेना है यूनियन। तो ये शेड भी आ जाएगा, सारे आ जाएंगे।
जो शेडेड रीजन हो, ए शेडेड है तो ए भी आ जाएगा, यूनियन में सब एलिमेंट्स आ जाते हैं जो जो शेड है, और इंटरसेक्शन में जस्ट कॉमन वाले आते हैं। तो यूनियन में और क्या साइड पे शेड है, बी वाले, ये शेडेड है, आप इसको शेड कर लें तो ये इसका क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, आंसर आ जाएगा। इसका फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया, अभी इसका सेकंड पार्ट करते हैं। ये आपने बताना है ये इसका आंसर है स्टूडेंट, तो ये इसको डायरेक्ट आप समझने मुश्किल था तो इसको स्टेप बाय स्टेप करें। अब इसके बाद इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, उसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसी पे अप्लाई करेंगे दोबारा। ये फर्स्ट का आंसर था और यही फिगर है, इस पे हमने चारों अप्लाई करके बताना है कि क्या क्या इसके आंसर्स होंगे। तो अभी मैं फाइंड करने जा रहा हूँ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इसको शेड करके बताना है जो इसका आंसर होगा। उसी तरह सेम आपने क्या करना है, ए के लिए बना लें, फिगर आपकी सेम देनी है आपने। तो कितने बॉक्सेस आप दोबारा बनाएंगे, ए बी एंड सी, इधर आपने ए ड्रॉ करना है, आगे क्या है इंटरसेक्शन, ब्रैकेट स्टार्ट है, इधर बी बनाएंगे, ए बी एंड सी, आगे फिर यूनियन है तो यूनियन लिख दें और आगे फिर बॉक्स बना दें, ए बी एंड सी। ए इधर ड्रॉ करना है तो क्या शेड होगा इसमें, ये ए का बॉक्स ऊपर लिखा हुआ है, ये ए तो इधर क्या आ जाएगा आपके पास, ए शेड हो जाएगा। आगे क्या है बी बनाना है तो क्या ब्रैकेट स्टार्ट और बी आपने शो करना है इसमें, तो बी कौन सा शेड हो जाएगा, ये सारा जिधर तक बी, देखिए फुल सर्कल है इधर तक बी है तो उसको बी को मैं क्या कर दूंगा, शेड कर दूंगा। आगे आ जाए तो आपने क्या बनाना है सी, तो सी में किसका शेड कर देंगे, फुल सी, जिधर जिधर तक सी है तो हमने सी को क्या कर दिया, शेड कर दिया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ये यूनिवर्सल सेट होते हैं। अभी इन दोनों को आपने क्या लेना है, यूनियन लेना है। यूनियन में क्या आता है कि ये जो इधर इधर शेड हो इधर शेड हो, दोनों शेड आ जाते हैं यूनियन में, सारे हम कर देते हैं। कौन कौन सा शेड करेंगे, बी यूनियन सी, तो बी शेड भी आ जाएगा और सी भी आ जाएगा। तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ये एज इट इज आपका आ जाएगा, ए बी एंड सी, ये आपके पास ए है, ये बी है एंड ये क्या है सी, तो ए एज इट इज आ जाएगा। अभी इसको सॉल्व नहीं किया, इंटरसेक्शन आपने किसके साथ लेना है, अभी इसका जो आंसर आएगा स्टूडेंट्स वो क्या होगा, यूनियन ले रहे हैं तो के ऊपर लिखेंगे आपने क्या लिया, बी यूनियन सी, तो कौन कौन सा शेड आ जाएगा, बी एंड सी, ये ए है बी एंड सी, इधर भी देख लें तो बी यूनियन सी जो शेड है दोनों में वो दोनों आ जाएंगे, बी इधर शेड है तो बी भी शेड आ जाएगा, और सी इधर शेड है तो सी भी आपका क्या आ जाएगा, शेड है, यूनियन में सब आ जाते हैं जो जो शेड रीजन हो। तो ये इसका आंसर आ गया। अभी आपने इसका और इसका आपस में क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है, जो दोनों में सेम जगह हो, जो सेम शेड हो। देखिए इधर बी के अनशेड है, इधर बी शेड है, तो ये तो कॉमन नहीं हो सकती दोनों में। आगे सी देख लें, ये सी इधर क्या है, अनशेड है, इधर शेड है, तो ये भी कॉमन नहीं हो सकती। ए देखें शेड है और ये अनशेड है, मगर ये देखें ये वाली जगह दोनों में क्या आ रही है, सेम शेड आ रही है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, जस्ट ये इसका क्या होगा, इंटरसेक्शन जो दोनों में कॉमन हो, शेडेड रीजन जो दोनों में क्या हो कॉमन। तो कॉमन शेडेड रीजन कौन है, जस्ट ये वाला। तो आपने सेम डायग्राम बना देनी है, ए बी एंड सी, ए बी एंड सी, तो क्या आंसर आ जाएगा, ये वाली। इसका आंसर ऊपर लिख दें, आपने क्या लिया, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, और ये इसके क्या आ गया, फिगर आ गया। आप इसे डायरेक्ट बनाते और ये आपने स्टेप बाय स्टेप बनाया और ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। इसी तरह इसका हम थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट किस तरह करेंगे, इसी तरह सेम एज इट इज, आपने पहले ए यूनियन बी लेना है, फिर यूनियन किसके साथ ले लेना है, आपने सी के साथ ले लेना है। ए यूनियन बी यूनियन सी, तो आपने इसको भी थोड़ा सा डायरेक्ट करते हैं। पहले इधर मैं क्या बना लेता हूँ, ए यूनियन सी डायरेक्ट बना लेता हूँ, ए यूनियन बी, तो फिगर आपने सेम लेनी है, ए और ये आपके पास क्या है बी, ये क्या है आपके पास सी, ए बी एंड सी।
आगे यूनियन किसके साथ लेना है आपने, सी के साथ, तो सी की लहदा बना लेते हैं, ये ए बी एंड सी, ये आपने सी ड्रा करना है। अभी ए यूनियन बी का क्या मतलब है, ए के भी सारे एलिमेंट्स और यूनियन बी के भी सब एलिमेंट्स, तो ए भी शेड होगा इसमें, ए भी आपने शेड करना है, यूनियन का मतलब बी भी आपने क्या करना है, फुल शेड करना है। ये मैंने एक स्टेप में करवा दिया, पहले मैं उसको लेते लेते डायग्राम्स बनाता था, मगर अभी आपको समझ आ गई होगी तो मैंने एक बार इसको एक स्टेप में शेड कर दिया। इस तरह इधर क्या शेड आ जाएगा, सी। अभी इनका फिर यूनियन लेंगे तो कौन कौन से शेड आ जाएंगे आपके, ए भी आ जाएगा, बी भी आ जाएगा, जो शेड रीजन, यूनियन का मतलब सारे जो रीजन शेड है वो सब आ जाते हैं। तो देखें सभी शेड आ जाएंगे, ए इस फर्स्ट डायग्राम को देखेंगे ए और बी शेड कर देंगे, और सेकंड को देखेंगे तो सी भी हम क्या कर देंगे, शेड कर देंगे, ए बी सी। तो फर्स्ट वाली फिगर से आप क्या कर देंगे, ए को शेड कर देंगे और बी को कर देंगे, और इसका यूनियन ले रहे हैं, यूनियन का क्या मतलब, सब एलिमेंट्स जो शेडेड रीजन वो सारा आ जाता है। उधर सी है तो आप सी को भी क्या कर देंगे, शेड कर देंगे। तो ये ऊपर लिख देंगे क्या लिया आपने, ए यूनियन बी पहले लिया ब्रैकेट में, और फिर यूनियन किसके साथ लिया, सी के साथ। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है, तो पहले देखिए मैंने ब्रैकेट को सॉल्व किया। अब इसके बाद इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं, उसमें आपने क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। तो ये इसका क्या आ गया स्टूडेंट्स, आंसर आ गया। अभी इंटरसेक्शन ले लेते हैं। तो आप इसी तरह ड्रॉ कर लें, ट्रैक करना चाहें ट्रैक कर सकते हैं, नहीं तो आपको अलग-अलग फिगर बना के समझा देता हूँ। ए बी एंड सी, ये ए ड्रॉ करने जा रहा हूँ, आगे क्या इंटरसेक्शन, आगे ब्रैकेट स्टार्ट, सेम आपने पहले क्या ड्रॉ करना है, बी, फिर आगे क्या लिखा हुआ है, इंटरसेक्शन सी। इंटरसेक्शन का मतलब होता है आपने दोनों में क्या लेना है, कॉमन लेना है। ये आपके पास ए बी एंड सी, इसी तरह ये आपके पास ए बी एंड सी, तो ये सी आपने ड्रॉ करना है। पहले स्टूडेंट्स हम क्या सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। अच्छा ए है तो ए शेड होगा जैसे इसमें, ये देखें ए था, ए शेड हुआ, इंटरसेक्शन आगे इसी तरह इंटरसेक्शन ब्रैकेट स्टार्ट बी, अभी तो बी का क्या होगा कि जस्ट क्या शेड होगा इसमें, बी रीजन जो होगा वो क्या होगा, शेड करेंगे। और इसी तरह सी है तो आप इस सर्कल सी को शेड कर देंगे। अभी आपने इन दोनों का क्या लेना है, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है, जो दोनों में कॉमन हो। तो कॉमन देखें कौन सा रीजन आ रहा है, ये देखें, ये इधर भी शेड है और ये इधर भी शेड है, जस्ट ये रीजन इनमें दोनों में क्या है, कॉमन है। तो नेक्स्ट स्टेप में वो शेड कर देंगे, ये एज इट इज आ जाएगा, ए बी एंड सी। ए शेड करना है जस्ट, ये ए ही था, ये एज इट इज ही आएगा। आगे भी पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया तो उसका क्या आंसर आया, बी इंटरसेक्शन सी ले रहे हैं, तो बी एंड सी में जो शेडेड रीजन सेम है, तो जस्ट आपने वही शेड करना है। तो वो रीजन आपका कौन सा है, जस्ट ये दोनों में क्या है, कॉमन है। ये किसका आंसर आ गया, बी इंटरसेक्शन सी। तो वैसे भी आपको पता है कि बी एंड सी का जो कॉमन है वो यही है, रीजन है। और उधर से भी आपको आइडिया हो गया है कि ये क्या है, देखें दोनों में कॉमन है, ये अनशेड है, इधर ये शेड है, ये अनशेड है, इधर ये शेड है, तो ये दोनों में क्या है, कॉमन है, सेम है। इंटरसेक्शन ले रहे हैं तो जो शेडेड रीजन कॉमन होगा तो जस्ट वो शेड होगा। अभी आपने फिर इसका क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। इनमें कुछ सेम रीजन आ रहा है जो शेडेड है, देखें इधर ए शेड है, इधर ये ए के अनशेड है, इधर देखिए ये अनशेड है, इधर ये शेड है, तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा। तो जस्ट आपका क्या आ जाएगा, कोई रीजन शेड आप नहीं करेंगे तो कुछ कॉमन नहीं आएगा, तो आप एज इट इज ड्रॉ कर देंगे। ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ऊपर लिख दें, आपने क्या फाइंड किया, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो कुछ आपका फिल नहीं होगा। इसी तरह ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर। इसके बाद इसकी स्टूडेंट हम सेकंड फिगर देखते हैं, सेकंड फिगर को कैसे सॉल्व करेंगे। तो सेकंड फिगर स्टूडेंट्स आपके पास ये बने, ए सी एंड बी, ये आपके पास फिगर गिवन है। इस पे आपने ये
चारों अप्लाई करने हैं और इसको शेड करना है कि इनके क्या क्या आंसर्स होंगे। तो पहले देखते हैं स्टूडेंट्स, पहला पार्ट ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो डायरेक्ट करना चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो पहले आपका ए का आप बॉक्स बनाएंगे। ए में आपने सेम एज इट इज बनाने हैं। ये ए है, ए देखें सब सेट है किसका, सी के अंदर आ रहा है, तो सब सेट है सी का। और ये बी है, यूनिवर्सल सेट होता है। अच्छा, आपने इधर ए बनाने, आगे क्या लिखा हुआ है, यूनियन। यूनियन ब्रैकेट स्टार्ट, तो ब्रैकेट स्टार्ट कर लें। और इधर बी का बॉक्स बनाना है आपने, तो क्या आ जाएगा आपके पास, सी बी एंड ये क्या आ जाएगा इधर, ए इसका क्या है, सब सेट है। आगे क्या है, इंटरसेक्शन अभी सी के लिए बनाना है, तो मैंने लैदा बॉक्स बना रहा हूँ। तो क्या आ जाएगा आपके पास, सी बी एंड ए, ब्रैकेट क्लोज कर दिए। अब ये पहले ए ड्रॉ करना है, तो ए बनाने के लिए आप जस्ट किसको शेड कर देंगे, ए को शेड कर देंगे। बी बनाने के लिए आप किसको शेड कर देंगे, बी को। तो जिधर जिधर बी है फुल सर्कल बी को आप शेड कर देंगे। और आगे आपने सी बनाना है, तो सी को आप क्या कर देंगे, शेड कर देंगे। सी, ये ए भी सी के अंदर ही आ रहा है, तो सी फुल को हमने शेड कर दिया। अभी देखें स्टूडेंट, सामने इन दोनों में क्या लेना है, कॉमन। जो इन दोनों में क्या इंटरसेक्शन लेना है, तो जो कॉमन होगा, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो जो कॉमन होगा वो आप ड्रा करेंगे। ये एज इट इज बॉक्स बना लेते हैं। ये ए आपके पास, ये सी एंड ये क्या आपके पास, बी है, तो ए शेड होगा ए में, यूनियन। अच्छा, इसमें कॉमन क्या है दोनों में, जो शेडेड रीजन कॉमन हो। देखें बी तो नहीं है, ये आपको दोनों में देखें शेडेड कॉमन है, ये वाला जो ओवरलैप कर रहा है। इधर सी अनशेड है, इधर सी क्या शेड है, इधर बी शेड, इधर बी क्या अनशेड शेड है। और ये इसमें क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो जस्ट क्या आ जाएगा आपके पास, इसका आंसर आ जाएगा, ये ए है आपके पास, ये सी एंड ये क्या है, बी है। तो जस्ट आपके पास ये दोनों में क्या है, शेडेड रीजन कॉमन है। तो ये आपको वैसे ही पता है कि बी इंटरसेक्शन सी क्या होता है, जो बी और सी में कॉमन होता है वो कौन सा रीजन होगा, ये रीजन होगा। अभी इनका क्या लेना है, यूनियन। यूनियन में जो इधर शेड हो वो भी आ जाता है और जो इधर शेड हो वो भी आ जाता है। यूनियन में सब शेडेड रीजन आ जाते हैं। तो आप पहले फिगर को देखेंगे तो उसमें क्या शेड है, ए, ए शेड कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, ए सी एंड बी। तो फर्स्ट इसको आप लिख लेते हैं, ए यूनियन और ब्रैकेट में बी इंटरसेक्शन सी, पहले आपने सॉल्व किया। तो फिर आपने उसके साथ ए के साथ क्या लिया, यूनियन। तो यूनियन में क्या आ जाता है, ए शेड भी आ जाएगा सब रीजन, और इधर से स्टूडेंट्स आपका क्या आ जाएगा, ये भी रीजन जो शेड है, तो ये भी शेड कर देंगे। तो इसका आंसर स्टूडेंट्स आपके पास क्या आ जाएगा, ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अभी इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, उसका क्या आंसर आएगा। तो इसको थोड़ा डायरेक्ट डायरेक्ट भी करेंगे। एक बॉक्स बना लेते हैं स्टूडेंट्स। ए में आपका क्या आ जाएगा, ए सी एंड बी। ए में कौन सा शेड होगा, ए वाला शेड हो जाएगा। आगे इंटरसेक्शन, अब बी यूनियन सी में एक साथ बनाऊंगा। ए सी एंड बी, तो ये अब मैं फाइंड करने लगा हूँ बी यूनियन सी। तो आपको पता है कि बी यूनियन सी में क्या बी के भी सारे एलिमेंट्स और सी भी आ जाते हैं, तो शेड दोनों होंगे, बी भी फुल शेड होगा और यूनियन का मतलब है सी भी आप क्या करेंगे, फुल शेड करेंगे। तो ये बी यूनियन सी का क्या आया, इसका आंसर आया। अभी इनका दोनों का आपस में आपने क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स आपके पास, जो कॉमन हो, शेडेड रीजन दोनों में क्या हो, कॉमन। तो कॉमन क्या नजर आ रहा है आपको, देखें ये ए इन दोनों में क्या है, कॉमन है, शेड रीजन है। और बाकी ये अनशेड है, वो उधर शेड है, तो कॉमन क्या है, जस्ट ए आ रहा है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए आपका क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा।
इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, तो वो रीजन क्या आएगा, जस्ट ये आएगा। तो ये इसका स्टूडेंट्स क्या आपके पास आ जाएगा आंसर। तो ऊपर के लिए क्या लिख देंगे, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, शेड रीजन। ये आपने शेड कर दिया इसको। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं कि थर्ड पार्ट में आपके पास क्या गिवन है। तो इसमें भी देखें यूनियन है, तो यूनियन है, इसको मैं डायरेक्ट ही करवाऊंगा आपको। ए यूनियन बी में क्या, पहले आपने ए यूनियन बी बनाना है, तो पहले बना लेते हैं ए यूनियन बी। तो इसका यूनियन किसके साथ ले लेते हैं, सी के साथ। तो आपकी फिगर सेम रहेगी, ए सी एंड बी। तो सी है तो सी आपका फुल शेड हो जाएगा। और ये किसकी फिगर बनानी है आपने, ए यूनियन बी। ए को शेड करना है, बी को शेड करना है। तो क्या आएगा, यूनियन ले रहे हैं ए एंड बी का, तो ए शेड होगा, यूनियन का मतलब बी भी क्या हो जाएगा, यूनियन का मतलब जो ए भी आ जाएगा एंड बी भी आ जाएगा, तो बी भी क्या कर देंगे आप, शेड कर देंगे। यूनियन इन कॉमन तो नहीं था, ये यूनियन था, तो ए भी शेड कर दिया और बी भी शेड किया। अभी इन दोनों को आपस में फिर लेना है यूनियन, जो इधर शेड है वो भी आ जाएगा, जो इधर शेड है वो भी आ जाएगा। तो देखें इसका क्या आंसर आ जाएगा, ऊपर लिख लेंगे ये किसका आपने आंसर बना रहे हैं, ए यूनियन बी। इसका किसके साथ यूनियन ले रहे हैं, सी के साथ। फिगर आपकी सेम रहेगी, सी ए एंड ये क्या आपके पास बी। तो इसमें क्या शेड है, पहले वो ड्रा कर देते हैं, ए शेड है और क्या शेड है, बी शेड है। अब यूनियन का मतलब है उधर से जो शेड है वो भी आपने क्या कर देना, शेड कर देना। तो उधर क्या सी भी शेड है, तो ये भी क्या आ जाएगा शेड। तो इसका क्या आ जाएगा, सारे आ जाएंगे। यूनियन से नजर भी आ रहा है कि सब एलिमेंट्स, ए भी आएगा बी भी आएगा यूनियन सी, तो तीनों एलिमेंट्स आपके क्या आएंगे, शेड होंगे। ये इसका क्या आएगा आंसर। इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं, वो स्टूडेंट्स आपके पास क्या है। तो इंटरसेक्शन आ गए तीनों में, तो पहले हम बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करेंगे। लैदा करना चाहते हैं लैदा कर लेनी, तो एक स्टेप में डायरेक्ट भी करना चाहते हैं तो डायरेक्ट कर लेते हैं। ये सी है, ये आपके पास क्या है बी, और इसके अंदर क्या है ए है। ए ड्रॉ कर लेते हैं इंटरसेक्शन, इसको लैदा लैदा बी इंटरसेक्शन सी लेना चाहते हैं या डायरेक्ट ले लें, तो आपको इधर से ही पता चल जाएगा कि क्या आएगा कॉमन। एक स्टेप में कर देते हैं। इधर आपने बनाना है बी इंटरसेक्शन सी। तो देखें बी इंटरसेक्शन सी का क्या मतलब है, जो बी और सी में दरम्यान में कॉमन हो, तो बी ये है और सी ये है, तो कॉमन रीजन क्या है, ये शेड होगा। ये बी इंटरसेक्शन आपने क्या लिया, सी, तो जस्ट वो शेड होगा। अभी इसका इंटरसेक्शन आपने लेना है ए के साथ, ए इधर ये है, तो कुछ कॉमन शेडेड रीजन है। देखें इधर ए शेड है, इधर ए के अनशेड है, इधर ये अनशेड है, उधर शेड है, तो कुछ कॉमन नहीं है। तो इसका आंसर क्या आएगा, एम्प्टी सेट, कोई शेड रीजन आपका नहीं आएगा। जस्ट आपने इसी तरह ये इसका क्या आ जाएगा, कोई शेड रीजन इसमें नहीं होगा, ए एंड सी। और ये आपने क्या ले लिया, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, क्यों नहीं शेड हुआ, देखें कुछ कॉमन नहीं है। ये इधर ये शेड है, इधर ये अनशेड है, ए अनशेड है, इधर क्या शेड है, कुछ कॉमन नहीं है। तो इसका क्या आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। इसका स्टूडेंट्स हम थर्ड पार्ट देखते हैं कि थर्ड पार्ट में क्या गिवन है। स्टूडेंट इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में हम फर्स्ट इस पे अप्लाई करते हैं, इसको शेड करने के कौन सा शेड होगा। तो क्या है, पहला पार्ट आपके पास ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, उसका पहले बनाते हैं हम। तो बॉक्स ए का पहले बनाएंगे, तो फिगर आपने यही लेनी है, ए बी एंड सी तीनों आपस में वो लैप कर लें। ऊपर ए अगर ड्रॉ करना है तो शेड कर दें ए वाला सर्कल जो फुल इधर तक जो तक है, शेड कर देंगे। ए शेड हो गया। आगे यूनियन किसके साथ लेना है, बी इंटरसेक्शन सी, तो ये भी डायरेक्ट में बनाऊंगा। लैदा लैदा बनाना चाहते हैं तो लैदा लैदा कर लेनी, तो डायरेक्ट करना चाहते हैं डायरेक्ट कर लेनी। तो क्या ब्रैकेट स्टार्ट कर दें, ये बी पहले बना दें, फिर क्या कर लेते हैं, तीन स्टेप में कर लेते हैं, ये ए बी एंड सी, ए बी एंड सी। कौन सा शेड होगा बी में, जस्ट बी वाला शेड होगा। आगे आ जाए, इंटरसेक्शन किसके साथ आपने लेना है, सी के साथ लेना है।
तो सी में कौन सा शेड होगा, ए बी एंड सी। तो सी को आप शेड कर देंगे और इनमें आपने क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है कॉमन। इन दोनों में जो कॉमन आ रहा है वो आपने बताना है। ए एज इट इज आ जाएगा पहले, तो ये सॉल्व नहीं होगा। तो ए फिगर को एज इट इज ड्रॉ कर देते हैं, ए बी एंड सी। ये ए एज इट इज आने दें। यूनियन, अभी आपने इनमें इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों में कॉमन शेडेड रीजन है वो आपने इधर शेड कर देना है, ए बी एंड सी। देखें आपने बी इंटरसेक्शन सी कर रहे हैं, ये देखें ये कॉमन जस्ट ये रीजन आ रहा है, इधर भी देख लें ये रीजन क्या आ रहा है कॉमन। देखें ये इस साइड पे ये अनशेड है, ये देख लें ये अनशेड है, इधर ये क्या है, शेड है। बट ये जो दोनों के केस में क्या है, ये भी शेड है, इधर भी ये क्या है, शेड है। उधर क्या बी क्या है उस साइड वाली जगह अनशेड है, इधर शेड है, इधर क्या सी अनशेड है, इधर सी शेड है। तो जस्ट ये वाली जगह आ रही है, ये वाली। ये देखें ये सर्कल बी का, देखें आपको नजर आ रहा होगा ये बी का सर्कल है और ये किसका है, सी का। तो आपने बी और सी का क्या ले रहे हैं, इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन दोनों में क्या कॉमन होगा, ये वाली जगह इन दोनों में क्या होगी, कॉमन होगी। तो ये आपके पास क्या आ गया, बी इंटरसेक्शन सी। अभी इसका आपने क्या लेना है, यूनियन। तो यूनियन में जो जो रीजन शेड हो वो सब आ जाता है, ए भी आ जाएगा और ये रीजन भी आ जाएगा। ये देखें ये तो शेड है ना, बी एंड सी, ये बी है और ये सी है, ये भी शेड आ जाएगा। तो बनाते हैं इसका यूनियन लेना है और ऊपर आपने लिख देना है कि आपने क्या लिया है, इनका यूनियन लिया है, ए बी एंड सी। तो ए भी शेड आ जाएगा यूनियन में, और कौन सा शेड है उस साइड पे, बी एंड सी में कॉमन, तो ये भी क्या आ जाएगा, शेड आ जाएगा। तो ये किसका आंसर आ जाएगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स इसका हम सेकंड पार्ट देखते हैं कि सेकंड पार्ट में क्या है लेना है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो ये 3 स्टेप में करवाया, 2 स्टेप में भी कर सकते हैं, एक डायरेक्ट कर दें। तो सेकंड पार्ट इसका स्टूडेंट देखें क्या आता है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो ए के लिए आप क्या करेंगे, ए को फिल कर देंगे, शेड कर देंगे। डायग्राम आपने यही सेम फिगर लेनी है, ए बी एंड सी। तो ए में कौन सा शेड हो जाएगा, ए वाला शेड हो जाएगा ए। इसका किसके साथ इंटरसेक्शन लेना है, बी यूनियन सी। तो ये बी यूनियन सी मैं एक साथ बनाऊंगा, बी भी आ जाएगा और सी भी आ जाएगा। यूनियन है तो क्या आ जाएगा, कॉमन ही आता है, इसमें क्या आता है, सब आ जाता है। ए बी यूनियन सी लेने जा रहे हैं, तो बी भी शेड कर देंगे और यूनियन ले रहे हैं सी के साथ, तो सी के भी, सी भी आप क्या कर देंगे, शेड कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा, यूनियन। इंटरसेक्शन में क्या लेते हैं, कॉमन, मगर यूनियन में आप क्या ले लेते हैं, बी भी ले लेंगे और सी भी ले लेंगे। अभी इसका आपने इसके साथ क्या लेना है, इंटरसेक्शन। पहले क्यों सॉल्व किया, क्योंकि ये ब्रैकेट थी, पहले ब्रैकेट को मैंने सॉल्व किया। अभी इसका इसके साथ लेंगे तो इंटरसेक्शन क्या है, जो दोनों में क्या हो, सेम हो। तो कुछ सेम नजर आ रहा है आपको, देखें इधर ए फुल क्या शेड है, इधर ए क्या अनशेड है। इधर देखें एक या दूध, एक ये जगह भी आ जाएगी, ये इधर तक है, और ये देखें बी में भी आ रहा है, ये जस्ट रीजन आएगा, देखें ये रीजन आ जाएगा क्योंकि ये बी में भी है और ये क्या है, सी में भी है। ये रीजन आपका क्या आ जाएगा दोनों में, ये देखें ये रीजन दोनों में क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो इंटरसेक्शन यही आएगा, ये अनशेड है, ये क्या अनशेड है, और ये अनशेड है वो शेडेड है। तो जस्ट ये वाला रीजन क्या आ जाएगा, इसमें कॉमन इंटरसेक्शन ले रहे हैं तो कॉमन ये आ जाएगा, ए बी एंड सी, ए बी एंड सी। देखिए ये बी के एलिमेंट आर थे, ए में भी आर थे, और ये आपका आ जाएगा। तो ए के साथ ले रहे हैं तो जस्ट ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो बी यूनियन बी और सी दोनों मिला के थे, ए के साथ जस्ट इनके ये देखें कॉमन इंटरसेक्शन ए के साथ ले रहे हैं, तो ए के साथ जस्ट इनके यही कॉमन है क्योंकि ए की ये देखें इधर तक है, ये बी इधर से भी कॉमन है, सी इधर से, तो जस्ट ये इसका क्या हो जाएगा, शेड हो जाएगा, इसका ये आंसर आ जाएगा। अभी इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं यूनियन में। तो यूनियन में क्या आ जाएगा, सारे
शेड हो जाएगा, ए भी शेड हो जाएगा, बी भी एंड सी भी। फिगर आपने सेम यही लेनी है। अभी आप किसका आंसर निकालने लगे, ए यूनियन बी यूनियन सी का। तो मैं डायरेक्ट इसका निकालता हूँ, पहले ए यूनियन बी आपको बताता हूँ कि क्या आएगा, फिर यूनियन उसका किसके साथ ले लेंगे, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो क्या आ जाएगा, ए बी एंड सी। ए यूनियन बी लेने लगे हैं पहले, और इसका फिर यूनियन किसके साथ लेना है, सी के साथ। तो सी में जस्ट कौन सा शेड करेंगे आप, सी को शेड करेंगे, ए बी एंड सी। तो ए यूनियन बी में क्या आ जाएगा, ए भी आ जाएगा और बी भी क्या आ जाएगा, शेड हो जाएगा। यूनियन है तो यूनियन में क्या आ जाते हैं, सारे ए एंड बी दोनों आ जाएंगे। और सी में आपका कौन सा शेड हो जाएगा, जस्ट सी। तो फिर इसका जिसने दोबारा इसका यूनियन आपस में लेंगे तो जो जो रीजन शेडेड है वो सब आ जाएगा। तो क्या इसका आंसर आ जाएगा, पहले डायग्राम से आपका क्या शेड हो जाएगा, ए भी शेड हो जाएगा, बी भी शेड हो जाएगा, और यूनियन इसके साथ लेंगे तो क्या शेड हो जाएगा, सी भी आपका क्या हो जाएगा, शेड हो जाएगा। तो ये इसका क्या स्टूडेंट्स आ जाएगा आपके पास, यू बीच में लिखने। तो ये आपने क्या लिया, ए यूनियन बी, तो किसके साथ यूनियन ले लिया, सी के साथ। तो ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया, ये शेड आ जाएगा, आपने इसको शो करवाना था। इसके बाद इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं, फोर्थ पार्ट में क्या होगा। फोर्थ पार्ट आपके पास है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो इसमें पहले आप ए ड्रॉ कर लें और उसका ले लें बी इंटरसेक्शन सी, मैं डायरेक्ट ले लूंगा, फिर उसका इंटरसेक्शन ए के साथ ले लेंगे। 3 स्टेप हो सकते हैं कि बी लहदा बनाए सी लहदा बनाए, तो उससे अच्छा है कि मैं डायरेक्ट कर दूँ। ये ए है, बी एंड सी। इधर आपने क्या फाइंड करना है, ए फाइंड करना है, तो क्या शेड होगा, ए शेड होगा। आगे इंटरसेक्शन देना है किसके साथ, बी इंटरसेक्शन सी, में डायरेक्ट बनाऊंगा बी और सी में जो क्या कॉमन रीजन उसको क्या आपने करना है, शेड करना है। तो ये ए है, ये बी एंड सी, आपने किस किस को शेड करना है, बी इंटरसेक्शन सी के साथ लेना है। तो देखें बी इंटरसेक्शन सी के साथ ले रहे हैं, तो ये बी है सर्कल, और ये सर्कल क्या है, सी का है। तो इनमें कॉमन क्या है, ये कॉमन, जस्ट इसको शेड कर दें। अभी इसका आपने किसके साथ इंटरसेक्शन लेना है, इसके साथ लेना है जो इन दोनों में कॉमन रीजन होते हैं। देखें कौन सा कॉमन शेड नजर आ रहा है आपको, ये देखें इधर क्या है, शेड है, ये इधर क्या है, अनशेड है। मगर ये वाला देखें, ये क्या है, इसमें शेड है, और इधर भी क्या शेड है, और ये वाली देखें इधर शेड है, इधर क्या है, अनशेड है। बाकी ये भी क्या है, अनशेड है, ये इधर शेड है। जस्ट देखें ये कॉमन आ रहा है, ये वाली जगह, ये थोड़ी सी जगह इसमें क्या आ रही है, कॉमन आ रही है। तो जस्ट ये इसका क्या आएगा, आंसर आ जाएगा। जो दोनों में कॉमन शेड आपको नजर आ रहा है वो आपने क्या कर देना, शेड कर देना। तो कौन सी जगह थी वो, जस्ट ये देखें ये वाली, इस साइड भी खाली है और इस साइड भी खाली रहेगा, जस्ट ये वाली थोड़ी सी जगह क्या होगी, शेडेड होगा। ये देख लें, दोनों में देख लें, इधर क्या है, अनशेड है, इधर शेड है, इधर अनशेड है, इधर शेड है। तो ये दोनों में देखें, इधर भी शेड है और इधर भी शेड है। और ये वाली देखें, ये इधर शेड है, इधर अनशेड है। तो ये वाली थोड़ी सी जगह जो दोनों में कॉमन है। तो ये किसका आंसर है, आपको लिख दें, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का क्या है, आंसर आ गया। इसके बाद इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या डायग्राम आपके पास गिवन है, स्टूडेंट ये आपके पास फोर्थ पार्ट गिवन है। तो फोर्थ पार्ट में हम पहले इसको फर्स्ट पार्ट से सॉल्व करते हैं, उसमें क्या शेडेड रीजन आएगा। तो आपके पास पहले गिवन है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। इसमें मैं दो दो स्टेप्स करूंगा, तीन ही करूंगा, जो कॉमन होंगे वो लिखेंगे। ए आपने पे फर्स्ट ड्रा करना है, तो क्या बॉक्स बनाएंगे, ये ए बी एंड सी, ए बी एंड सी। ए में क्या शेड आ जाएगा, ए शेड आ जाएगा। आगे ब्रैकेट स्टार्ट करें, आगे यूनियन है, ब्रैकेट स्टार्ट कर दें, बी ड्रॉ कर दें। ये ए है आपके पास स्टूडेंट्स, ये बी है। आपने क्या बनाना है, ब्रैकेट के बाद बी,
बी, आगे क्या इंटरसेक्शन किसके साथ लेना है आपने, सी के साथ। तो इसके लिए लहदा मैं फिगर बना देता हूँ, ए बी एंड सी। तो अभी बी में क्या शेड होगा आपका, बी शेड होगा, और सी में कौन सा शेड होगा, सी। तो इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स, इन दोनों में जो क्या हो कॉमन शेडेड रीजन हो। तो इन दोनों में इनका दोनों का इंटरसेक्शन लेना। देखें इधर सी क्या शेड है, इधर सी क्या अनशेड है, इधर बी क्या शेड है, इधर बी क्या अनशेड है, कुछ कॉमन दोनों में नहीं है। तो सिंपल आपका एज इट इज आ जाएगा, कोई शेड रीजन नहीं आएगा। और ये आपका क्या आ जाएगा, ए बी, ए शेड होगा। पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना था तो ब्रैकेट सॉल्व कर दीजिए, ए एज इट इज रहेगा यूनियन। और ये किसका आंसर आ जाएगा आपका, ऊपर बनाना है, ये किसका आंसर आपका आ जाएगा, ए बी सी। देखें बी और सी का आप इंटरसेक्शन ले रहे हैं, तो बी और सी का इंटरसेक्शन ले रहे हैं तो कुछ कॉमन इनमें नहीं है, बी लेद है और सी लेद है, कोई ये डिस्जॉइंट सेट्स हैं दोनों आपस में। तो ये सिंपल आ जाएगा। अभी इसका यूनियन लेते हैं, जो इधर शेड है वो भी आ जाता है और जो इधर शेड है वो भी आप राइट कर देते हैं। जस्ट ये ए शेड है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए शेड रीजन आ जाएगा बस। तो आप ए बना लें, ए बी एंड सी, तो जस्ट शेड रीजन आपको क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। और ऊपर राइट कर दें, आपने क्या फाइंड किया, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का क्या आ गया, आंसर आ गया। ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ गया। अभी स्टूडेंट्स का हम सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में आपने क्या करना है, सेकंड पार्ट आपके पास है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो पहले आप ए बना लेते हैं, ए में जस्ट आपका कौन सा शेड आ जाएगा, ए आ जाएगा। ए ड्रॉ करना है तो ए में क्या शेड आ जाएगा, ए वाला शेड आप कर देंगे, ऊपर लिखा करें क्योंकि ये पता हो कि ये क्या ए है, ए शेड क्या इंटरसेक्शन। तो अभी इसको मैं एक साथ करूंगा, बी यूनियन सी आपने फाइंड। तो बी में क्या आएगा, बी भी आ जाएगा, यूनियन का मतलब होता है सी भी आ जाएगा, यूनियन मतलब दोनों आ जाएंगे, ए भी आ जाएगा शेड और सी भी आ जाएगा। ये ए है बी एंड सी, तो बी भी आ जाएगा, बी यूनियन सी है, बी भी शेड कर देंगे और सी भी आप क्या कर देंगे, शेड कर देंगे। अब देखिए इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, तो इंटरसेक्शन का क्या मतलब, जो दोनों में कॉमन शेडेड रीजन हो। तो ए इधर तक शेड है, देखें तो क्या कॉमन नजर आ रहा है आपको, जस्ट यही कॉमन है दोनों में, शेड है। इधर सी क्या अनशेड, उधर शेड है, ये कॉमन नहीं हो सकता। इधर बी क्या है अनशेड, इधर शेड है, ये भी कॉमन नहीं हो सकता। इधर ए शेड है, इधर क्या ए अनशेड है, तो जस्ट दोनों में कौन सा शेड रीजन कॉमन है, ये दोनों में कॉमन है शेड रीजन। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, ए बी एंड सी। तो क्या शेडेड आपका, जस्ट ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ऊपर लिखते हैं क्या लिया आपने, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का क्या ये आ गया, आंसर आ गया। अभी इसका हम थर्ड पार्ट देखते हैं। तो थर्ड पार्ट में देखें सारे ही आ जाएंगे, यूनियन है तो सब आ जाएगा। तो उधर बना देते हैं, बस इधर मैं क्या कर देता हूँ, थर्ड पार्ट में यूनियन कर देता हूँ। यूनियन फाइंड करना है, ए यूनियन बी फर्स्ट फाइंड करना है, तो ये चेंज है थोड़ा सा, उधर बी पहले यूनियन सी है, ब्रैकेट में क्या है ए यूनियन बी फर्स्ट, आपने ब्रैकेट को देख के पहले हमने ए यूनियन बी फाइंड करना है। तो ये भी चेंज होगा, ए यूनियन बी, फिर यूनियन किसके साथ लेना है, सी। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो ब्रैकेट में आप इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, ए यूनियन बी फर्स्ट लेंगे, ये आपके पास ए है, ये बी है, और ये आपके पास क्या है, सी, ए बी एंड सी। ये ए यूनियन बी ड्रॉ करना है, ए में क्या आ जाएगा, ए भी आ जाएगा, और देन यूनियन बी है तो क्या आ जाएगा, बी भी आ जाएगा। शेड दोनों आ, यूनियन में आपके दोनों आ जाएंगे। आगे आपने यूनियन किसके साथ लेना है, सी के साथ। तो सी में क्या शेड होगा, सी। तो आगे जिस टाइम इनका दोनों का यूनियन लेंगे तो सब आपके क्या आ जाएंगे, रीजन शेड हो जाएंगे। तो सी में क्या आएगा, सी आपको क्या आ जाएगा, शेड आ जाएगा। अब इन दोनों का आपने यूनियन लेना है, तो जो इधर शेड है वो भी आ जाएगा, जो इधर शेड है वो भी आ जाएगा, दोनों शेडेड रीजन आ जाएंगे। तो क्या इसका आंसर आएगा, ए
बी एंड सी। तो देखें ए भी आ जाएगा आपका, ये बी भी आ जाएगा, शेडेड रीजन है, यूनियन ले रहे हैं तो सारे आ जाएंगे, और यूनियन सी के साथ ले रहे हैं तो ये भी शेड रीजन इधर है तो ये भी आपका शेड हो जाएगा। तो इसका क्या आ जाएगा आंसर, ऊपर क्या लिख देंगे, ए यूनियन बी यूनियन सी के साथ आपने क्या ले लिया, ये इसका क्या आ गया, शेड रीजन, आंसर आ गया। अभी इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं, फोर्थ पार्ट में इसका आंसर क्या आएगा, किस तरह फाइंड करेंगे। तो फोर्थ पार्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, तो ये कह रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो पहले आपने ए लेते लेते ड्रॉ कर लेते हैं। तो ए के लिए आप फिगर तो आपकी सेम ही रखनी है आपने, ये ए बी एंड सी। ए में क्या आएगा, ए शेड होगा, ए शेड कर दें आप, इंटरसेक्शन आगे ब्रैकेट स्टार्ट है तो ब्रैकेट स्टार्ट कर दें, आगे बी है तो बी बॉक्स बनाएंगे तो बी में क्या शेड होगा, जस्ट बी शेड करेंगे। ये ए है एंड ये बी है तो बी में क्या शेड हो जाएगा आपका, बी शेड हो जाएगा बी। और इसका इंटरसेक्शन किसके साथ लेना है, सी के साथ, तो इधर क्या आप सी का बॉक्स बना दें, ए बी एंड सी। तो ये क्या बनाना है आपने, सी बनाना है तो क्या शेड होगा, सी शेड हो जाएगा। इसमें कुछ कॉमन आ रहा है देखें स्टूडेंट्स, तो देखें कुछ कॉमन नहीं है, इधर ये बी शेड है, इधर अन शेड है, इधर सी शेड है, इधर अन शेड है, तो कुछ कॉमन नहीं है। तो आपका क्या आ जाएगा, ये एज इट इज दोबारा बना देंगे। पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया मैंने, ये ए रीजन एज इट इज आ गया आपका, ऊपर ए लिख दें। अभी किस किस के आंसर वो आए हैं स्टूडेंट्स आपके, बी इंटरसेक्शन सी, इधर ऊपर लिखते हैं बी इंटरसेक्शन सी। कुछ कॉमन आएगा जो शेड कर सकें, तो कुछ कॉमन दोनों में नहीं होगा, दोनों में कुछ कॉमन शेडेड रीजन नहीं आएगा तो यही आ जाएगा। अभी देखें इसमें कुछ कॉमन शेडेड रीजन है, देखें इधर अनशेड है सारे, इधर ये शेड है तो कुछ कॉमन नहीं है, तो जस्ट आपका क्या आंसर आ जाएगा, ए बी सी। तो ये भी एम्प्टी आ जाएगा, कोई शेडेड रीजन कॉमन नहीं है। जस्ट आप इधर ऊपर रिजल्ट लिखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, आपका क्या आ जाएगा, कोई शेड रीजन नहीं आएगा, ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्योंकि इंटरसेक्शन में देखते हैं कि दोनों में शेडेड रीजन कॉमन होता है, इधर सारे ही अनशेड है तो क्या आएगा, अनशेड होगा, कोई शेड रीजन आप नहीं करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 स्टूडेंट्स आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स देखते हैं, इसमें क्या गिवन है, इफ एक्स इक्वल टू ए बी सी डी ई एंड वाई आपके पास गिवन है ए सी एंड ई, इसके एलिमेंट्स हैं, और जेड के जी एच आई जे, देन फाइंड द फॉलोइंग यूजिंग विन डायग्राम। से आपने इनको क्या करना है, फाइंड करना है। किन पार्ट्स को, ये 6 पार्ट्स हैं, इनको आपने फाइंड करना है विन डायग्राम से। तो स्टूडेंट्स इसकी हमें विन डायग्राम में गिवन, तो इसको फाइंड करने के लिए हम क्या लेंगे, सारों का आपस में इंटरसेक्शन ले लेंगे, ये कौन से सेट ओवरलैप कर रहे हैं और कौन से आपस में डिसजॉइंट है या कोई इसका सबसेट तो नहीं है। तो हमने पहले एक्स का वाई के साथ इंटरसेक्शन लेंगे, फिर देखेंगे वाई का जेड के साथ, तो फिर हम एक्स का और जेड का इंटरसेक्शन लेंगे। तो इसका ले लेते हैं, एक्स एंड वाई का इंटरसेक्शन लेते हैं, एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो 3 आपने ये करने हैं, इंटरसेक्शन लेना है, 3 वैल्यूज हैं एक्स वाई एंड जेड, तो इसकी आपने डायग्राम बनानी है। तो पहले एक्स एंड वाई का इंटरसेक्शन लेते हैं, तो क्या आता है स्टूडेंट्स, एक्स के एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी एंड ई, इंटरसेक्शन वाई के क्या एलिमेंट्स हैं आपके पास, ए सी एंड ई, ए सी एंड ई। अभी इसमें इंटरसेक्शन में क्या आता है स्टूडेंट्स, आप में जो एलिमेंट्स कॉमन हो, तो कॉमन कौन कौन से देखें, ए सी एंड ई तीनों ही कॉमन है, तो ये क्या आ जाएंगे, ए सी एंड ई। और ये किसके एलिमेंट्स आ गए हैं आपके पास, वाई के, वाई की इक्वल आ गए, ए इंटरसेक्शन वाई अगर इसकी इक्वल आ जाए वाई की इक्वल, तो आप ये किसके सबसेट हैं, ये ए सी ई किसका सबसेट होगा, एक्स का। देखिए ए सी एंड ई, ए सी एंड ई, ये सारा सेट इस एक्स के अंदर आ रहा है, इसका क्या मतलब है कि ये इसका छोटा सेट है, एक्स का सब सेट है। तो ये जो y होगा ये किसके अंदर बनेगा, x के अंदर बनेगा। अभी इसका इंटरसेक्शन लेते हैं, इससे तो हमें पता चल गया ये इसका सब सेट है। अभी इसका इंटरसेक्शन में y का z के साथ इंटरसेक्शन लेते हैं कि ये ओवरलैप कर रहे हैं, ये डिसजॉइंट है, तो y एंड z का इंटरसेक्शन लें। तो y की जगह क्या एलिमेंट्स आ जाएंगे, a c एंड e,
इंटरसेक्शन जेड की जगह कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे, जी एच आई जे, जी एच आई जे। तो देखिए स्टूडेंट्स, इनमें आपके पास कोई भी सेम एलिमेंट नहीं है, तो क्या आ जाएगा आपका एम्प्टी सेट आ जाएगा। तो ये ओवरलैप नहीं करेंगे, ये क्या होंगे, डिस्जॉइंट सेट होंगे वाई एंड जेड। अभी इसका कौन सा रह गया लास्ट, एक्स एंड जेड का। आप देखते हैं इसका इंटरसेक्शन लें एक्स एंड जेड का, तो एक्स के कौन से एलिमेंट्स हैं, ए बी सी डी एंड ई। इंटरसेक्शन किसके साथ लेने हैं आपने, जेड के साथ, तो जेड के एलिमेंट्स हैं जी एच आई एंड जे। देखिए इसमें भी कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, कोई सेम नहीं है। इंटरसेक्शन में आता है कॉमन, तो कुछ भी नहीं है, तो क्या आएगा, एम्प्टी सेट आएगा। तो ये भी ओवरलैप नहीं करेंगे, ये भी डिस्जॉइंट सेट है। तो इसकी फिगर आपके पास क्या आई है, फिगर बनाते हैं। तो फिगर आपने खुद बनानी थी, इसमें गिवन नहीं थी, तो आपने देखना है एक्स और वाई जो क्वेश्चन में वैल्यूज गिवन है उसको देख के आपने फिगर खुद ड्रॉ करनी है। तो आपका वाई जो था वो क्या है, सब सेट है एक्स का, जो वाई होगा वो किसके अंदर ड्रॉ होगा, एक्स के अंदर ड्रॉ होगा। तो फिगर बना लेते हैं। तो फिगर आपकी क्या आएगी, एक्स बड़ा सेट है, इसमें आपका क्या है, छोटा सेट क्या बनेगा, वाई, और ये क्या होगा आपका एक्स। एक्स के अंदर क्या बनेगा आपका वाई, वाई देखें सब सेट है, ए सी एंड ई एक्स के अंदर आ रहे हैं, तो वाई के एलिमेंट्स क्या होंगे, ए सी एंड ई, और एक्स के अंदर ये सारे एलिमेंट्स आएंगे, ए बी, ए सी एंड ई वाई में आ जाएंगे, बाकी क्या बचेंगे, बी और डी इधर बाहर आपके आ जाएंगे एलिमेंट्स। तो ड्रा कर लेते हैं, अगर देखना चाहें तो ये एक्स है और ये वाला आपका क्या है, वाई है। तो वाई में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, ए सी एंड ई, और एक्स में तो सारे ही एलिमेंट्स आ रहे हैं, ए सी एंड ई के बाद कौन से रह गए, ए सी एंड ई, तो बी एंड डी, तो बी एंड डी इधर ना ऐसे लिख देंगे, राइट कर देंगे। ये एक्स है, एक्स के अंदर वाई है, वाई इसका क्या सबसेट, ये देख लें एक्स इंटरसेक्शन वाई लिया था तो वाई आया था, ए सी एंड ई किसके अंदर आ रहे हैं, एक्स के, तो वाई इसका क्या सबसेट है। और बाकी हमने इसका वाई का जेड के साथ भी लिया है, तो वाई जेड के साथ भी ओवरलैप नहीं कर रहा, एम्प्टी सेट है, तो डिस्जॉइंट सेट है, कोई कॉमन नहीं है। और एक्स का जेड के साथ लिया है तो उसके साथ भी नहीं है, तो जेड आपका क्या है, अलहदा एक सेट होगा। और ये इसको हम अलहदा ड्रॉ करेंगे, जिसके साथ ओवरलैप नहीं करेगा। इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, जी एच आई जे, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये फिगर है आपके पास, ये फिगर इसी को यूज करके हम फर्स्ट पार्ट फाइंड करेंगे, सेकंड थर्ड और फोर्थ ये सारे पार्ट इसी को शो करवाएंगे, वेन डायग्राम से इनके आंसर क्या होंगे वो राइट करेंगे। तो फिगर आपके पास ये आ गई, इसी को हमने यूज करना है और हमने रिजल्ट फाइंड करना है। तो इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट करते हैं, क्या आएगा, फर्स्ट पार्ट आपके पास है एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड। पहले आपने किसका यूनियन लेना है, एक्स यूनियन वाई लेना है। तो आपको पता होना चाहिए एक्स यूनियन वाई में एक ही फिगर में बनाऊंगा, एक्स यूनियन वाई, एक्स यूनियन वाई, आगे यूनियन किसके साथ लेना है, जेड के साथ। तो एक्स यूनियन वाई में देखिए फिगर तो यही लेनी है आपने, ये एक्स है और ये आपका क्या है, वाई। इसी तरह इधर आपका क्या है, जेड है। अंदर राइट कर लेते हैं, यू है, तो ये क्या एक्स है और ये आपका क्या है, वाई सेट है। इसी तरह इधर भी इस तरह ड्रॉ करेंगे, ये आपका एक्स सेट है और ये आपका क्या है, वाई सेट है, इसका सब सेट है एक्स का, और ये आपका क्या है, जेड। अभी आपने इसमें एक्स यूनियन वाई फाइंड करना है, तो एक्स भी आ जाएगा और वाई भी शेड हो जाएगा, ये सब आ जाएगा, एक्स एंड वाई दोनों आ जाएंगे, ये शेड हो जाएगा। और इधर क्या है, आपने यूनियन जेड लेना है और जेड में क्या शेड हो जाएगा, जेड शेड हो जाएगा। तो ये आपने शेड कर दिया। अभी यूनियन, फिर इनका आपस में यूनियन लेना है, तो सारे जो शेड रीजन इधर है, जो शेड रीजन इधर है, सबको एक साथ शेड कर देंगे इस स्टेप में। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, एक्स, ये एक्स है, ये जेड है, सॉरी वाई है ये, और ये आपके पास स्टूडेंट्स के जेड है। तो ये यूनियन लेने हैं तो सारे शेड हो जाएगा, ये भी शेड आ जाएगा आपका, और ये जेड भी आपके पास क्या आ जाएगा, शेड हो जाएगा। तो इसका आंसर स्टूडेंट्स आपके पास क्या आएगा, अभी आप इसी तरह इसको लिखेंगे, ये आपको आंसर शो करा हुआ है, एक्स यूनियन वाई पहले फाइंड किया, फिर यूनियन किसके साथ आपने लिए, जेड के साथ लिए। तो इसका आंसर अभी राइट कर लेंगे, एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड, वो सब आ रहे हैं, एक्स के एलिमेंट्स आ रहे हैं, वाई के एंड जेड तीनों के तीनों शेड है, तो ये आपका आंसर होगा। तो एक्स के एलिमेंट्स क्या है, ए बी सी डी, ए बी सी डी एंड ई।
आगे देखें ए सी एंड ई तो रिपीट हो चुके हैं, तो रिपीट को हमने नहीं बार बार लिखना है, उसको जस्ट वन टाइम लिखना है। ए सी एंड ई आ गए। उसके बाद ये वाई के एलिमेंट्स भी आ गए। उसके बाद जी के एलिमेंट्स क्या हैं, जेड के एलिमेंट्स हैं जी एच आई जे। तो ये सारे इसके एलिमेंट्स आ गए। ये इसका क्या होगा स्टूडेंट्स आंसर होगा। एक्स भी है, वाई भी होंगे इसके एलिमेंट्स भी, और जेड सब के एलिमेंट्स आपके होंगे। तो ये आपने इसको वेन डायग्राम से शो करवा दिया, इसका आंसर आपने वेन डायग्राम से फाइंड कर लिया, ये इसका आंसर है। इसका स्टूडेंट हम सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या करेंगे, सेकंड पार्ट में हम पहले वाई यूनियन जेड लेंगे, फिर उसका एक्स के साथ लेंगे, उसका भी यही आंसर आएगा। करते हैं स्टूडेंट्स। यूनियन है तो यूनियन में सारा शेड हो जाता है जो जो आ रहे हो। तो डायग्राम आपने सेम लेनी है, बस क्वेश्चन चेंज है इसमें, एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड। तो पहले आपने किसको शेड करना है, वाई एंड जेड को, ब्रैकेट सॉल्व करनी है। इधर आपका एक आ जाएगा एक्स के लिए, ये आपका क्या है जेड है, इसमें आपका वाई भी है और ये एक्स है। इसी तरह इसमें एक्स को शेड करना है तो एक्स क्या है, ये सारा आ जाएगा। इसमें वाई भी आता है तो एक्स, तो ये सारा है, तो इसको सबको हमने शेड कर देना है। आगे यूनियन, अभी किस किस का यूनियन लेना है आपने, वाई एंड जेड का। तो ये एक्स है, एक्स में क्या आ रहा है, वाई भी स्टूडेंट्स आपके पास आ रहा है, और ये आपके पास क्या है जेड है। ये आपने लेना है वाई यूनियन जेड। तो कौन सा शेड होगा, वाई ये आ जाएगा, और जेड में वाई यूनियन जेड ले रहे हैं तो ये दोनों क्या आ जाएंगे इसमें शेड आप कर देंगे। अब फिर इनका यूनियन आपस में लेना है। तो यूनियन का क्या मतलब है, जो रीजन इधर भी शेड हो जो इधर भी शेड हो सबको आपने एक साथ शेड कर देना है। तो पहले इधर से इसको शेड करते हैं, जो आ रहा है आपके पास ये एक्स है, ये वाई है, और ये स्टूडेंट्स आपके पास जेड है। तो आपने क्या फाइंड करना है, एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड। तो देख लें स्टूडेंट्स, इधर आपको क्या शेड था, एक्स, ये शेड है, यूनियन में सारे शेड आ जाते हैं। देखिए एक्स शेड आ गया, तो उधर जेड भी था, जेड भी शेड आ गया, और ऑलरेडी हमने वाई को शेड इधर इसके अंदर ही वो शेड हो चुका है, उसको रिपीट तो नहीं करेंगे। तो ये आपका आंसर क्या आ गया, एक्स वाई और जेड सारे एलिमेंट्स आ गए, एक्स के एलिमेंट्स और जेड के, और वाई के एलिमेंट्स तो ऑलरेडी एक्स के अंदर आ रहे हैं, तो उसको बार बार हमने रिपीट नहीं करना, उसको जस्ट हमने वन टाइम लिखना। तो ये किसका आंसर आया, एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड का। शेडेड रीजन के क्या कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं, एक्स एंड वाई एंड जेड के। तो एक्स के क्या एलिमेंट्स हैं, ए बी सी डी ई, और ये ए सी एंड ई आ चुके हैं, ए सी एंड ई वाई के एलिमेंट्स आ चुके हैं, वो रिपीट हमने बार बार नहीं करे। आगे जेड के एलिमेंट्स लिखेंगे, जी एच आई एंड जे। तो ये इसका स्टूडेंट्स क्या हो गया, हमने आंसर शो करवा दिया वेन डायग्राम से। अभी इसका हम, ये सेकंड पार्ट था स्टूडेंट्स, अभी हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में क्या गिवन है, तो इसका थर्ड पार्ट हम करते हैं स्टूडेंट्स। डायग्राम आपने ये यूज करनी है, एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जेड। पहले आपने एक्स एंड वाई का इंटरसेक्शन लेना है, और फिर आपने इसको इसके साथ लेना है, जेड के साथ लेना है। तो इसको लेते लेते कर लेते हैं। पहले आप इधर बॉक्स में क्या बनाएंगे, एक्स, ये एक्स है, और ये आपके पास वाई है, और ये आपके पास जेड है। आगे इंटरसेक्शन किसके साथ लेना है, वाई के साथ लेना है। ये आपके पास एक्स है, ये आपके पास वाई, ये आपके पास क्या है जेड। और अभी इंटरसेक्शन वाई के साथ, और आगे ब्रैकेट क्लोज कर दें, और आगे इंटरसेक्शन किसके साथ लेना है, जेड के साथ लेना है। तो जेड के साथ ले लेते हैं। ये आपके पास एक्स है, ये आपके पास वाई, और ये स्टूडेंट्स आपके पास क्या है जेड है। तो पहले में हमने क्या ड्रॉ करना है स्टूडेंट्स, एक्स, तो कौन सा शेड कर देंगे, एक्स को शेड कर देंगे, एक्स फुल आ जाएगा, वाई भी इसके अंदर आएगा। और इंटरसेक्शन आपने दूसरे में क्या शेड करना है, वाई, वाई कौन सा जस्ट शेड होगा, ये वाला शेड हो जाएगा।
और नेक्स्ट आपने इंटरसेक्शन इधर किस जेड को शेड करना है, तो जेड आपका कौन सा आ जाएगा, दिस वाला आपका शेड हो जाएगा। अब पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, इनमें कॉमन क्या चीज़ आपको नजर आ रही है जो दोनों में शेड हो, तो जस्ट देखें इधर ये वाई भी शेड है, ये इन साइड वाई शेड है, क्योंकि ये देखें इधर अनशेड है और ये इधर बाय एक्स शेड है, मगर ये दोनों में कॉमन है। इंटरसेक्शन का मतलब है ये दोनों में क्या, देखें ये वाली चीज़, ये दोनों में क्या कॉमन है, तो इंटरसेक्शन में आपका क्या आ जाएगा, ये रीजन आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स, एक्स इंटरसेक्शन वाई का, एक्स इंटरसेक्शन वाई, ये आपका जेड है। फिर ये इसका आंसर आएगा, इसका इंटरसेक्शन अभी यूज के साथ लेंगे, उन दोनों में क्या कॉमन होगा वो आपने आंसर राइट करना होगा। ये एक्स है, ये वाई एंड ये आपके पास क्या है, जेड। तो जेड में क्या शेड था, ये जेड शेड था। अब इन दोनों का क्या शेड रीजन आया आपके पास, कॉमन आया है वाई, जैसे आपने वाई शेड कर दिया। अभी इन दोनों में क्या कॉमन आपको नजर आ रहा है, ये किसका आंसर है, एक्स इंटरसेक्शन वाई का। अभी आपने इसका इंटरसेक्शन किसके साथ लेना है, जेड के साथ। तो देखें स्टूडेंट्स, इन इस दोनों डायग्राम में कोई आपको कॉमन शेड रीजन नजर आ रहा है, इधर देखें वाई शेड है, इधर वाई के अनशेड है, इधर जेड अनशेड है, इधर शेड है, तो कुछ कॉमन नहीं है, तो आपके पास फिगर क्या आ जाएगी, कोई शेड रीजन नहीं आएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा जस्ट एम टी आ जाएगा। ये एक्स है, ये वाई है एंड ये आपके पास क्या है स्टूडेंट्स, जेड है, और ये किसका आंसर है, एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जेड के साथ। अभी इसको आप शो करवा सकते हैं, कोई एन नहीं आया तो इसका आंसर क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा। ये फिगर से भी शो करवा दिया, एम्प्टी है, इसको क्या लिख सकते हैं, फाइव लिख सकते हैं, या पीछे उस तरह पूरा क्वेश्चन लिखे, एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जेड इक्वल टू फाइव, या क्या कह सकते हैं इक्वल टू एम्प्टी सेट। तो ये फिगर से आपने इसको शो करवा दिया। इसका स्टूडेंट्स हम फोर पार्ट देखते हैं, तो फोर में इंटरसेक्शन है, वो भी यही आंसर आएगा, बस उसमें हमने पहले इधर एक्स इंटरसेक्शन वाई पहले इसको सॉल्व किया है, तो उसमें हमने क्या करना है, वाई इंटरसेक्शन जेड को पहले सॉल्व करना है फोर पार्ट में। फोर पार्ट स्टूडेंट देखते हैं, फोर में आपके पास एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जेड है, तो पहले आपने वाई इंटरसेक्शन जेड लेना है। तो इसके लिए देखते हैं स्टूडेंट्स, हम पहले एक्स बनाते हैं, तो एक्स में क्या आ जाएगा, एक्स शेड हो जाएगा रीजन, तो ये आपके पास एक्स है, और इसके अंदर ये क्या है वाई, और ये आपके पास क्या है जेड। ये अभी आपने इसमें एक्स बनाना है, तो एक्स को आप क्या कर देंगे, शेड कर देंगे, एक्स में क्या आ जाएगा, फुल शेड हो जाएगा, एक्स वाई जो है वो एक्स के अंदर आ रहा है। ये एक्स आ गया, आगे क्या लिखा हुआ स्टूडेंट्स आपका इंटरसेक्शन, ब्रैकेट स्टार्ट कर दें, आगे वाई ड्रॉ करना है, वाई ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपके पास स्टूडेंट्स क्या है, एक्स है, ये आपके पास अंदर क्या है वाई, ये आपके पास स्टूडेंट्स क्या है जेड। आपने क्या ड्रॉ करना है इधर वाई, तो वाई में क्या शेड कर देंगे, आप वाई को शेड कर देंगे, ये नहीं आपका वाई आ गया। अभी इसका इंटरसेक्शन किसके साथ लेना है, जेड के साथ, तो जेड के साथ इंटरसेक्शन ले लेते हैं। तो ये स्टूडेंट्स आप क्या आ जाएगा, एक्स, ये आपके पास वाई एंड ये आपके पास क्या है जेड। तो जेड में क्या आपके पास शेड होगा जेड, तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट में आपके पास क्या लेना है, आपने वाई इंटरसेक्शन जेड, ये देखें वाई में ये वाई है आपके पास और जेड ये शेड है, तो इंटरसेक्शन का क्या मतलब, इनमें कुछ सेम है जो शेड है, दोनों में सेम शेड तो कोई भी नहीं है। देखें इधर जेड शेड है और इधर जेड के अनशेड है, इधर वाई शेड है, इधर वाई के अनशेड है, तो कुछ कॉमन इनमें नहीं है, तो क्या आ जाएगा, इसी तरह अनशेडेड रीजन आपके पास सारे आ जाएंगे, एक्स एज इट इज आ जाएगा, नीचे ड्रॉ कर देंगे दोबारा। तो ये एक्स है आपके पास, ये वाई और ये जेड, और ये आपने क्या बनाना है, एक्स ड्रॉ करना है, यूनिवर्सल सेट है ये। तो ये एक्स में तो जस्ट एक्स आपके पास शेड था, और अभी इधर क्या है आपका, कुछ कॉमन इन दोनों में नहीं है, देख लें कुछ कॉमन शेडेड रीजन नहीं है, तो इंटरसेक्शन था तो कॉमन लेना था, तो कुछ कॉमन नहीं है, तो आपका क्या आ जाएगा, कोई शेड नहीं होगा रीजन।
एक्स वाई एंड ये आपके पास क्या आ जाएगा जेड। तो किसका आंसर है वो लिख दें, ऊपर राइट कर दें, वाई इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन जेड का आपने आंसर लिया। अभी इन दोनों का आपस में इंटरसेक्शन लेना है, तो देखिए इसमें कौन सा रीजन शेडेड है दोनों में सेम। इधर कोई शेडेड नहीं है, इधर एक शेडेड है तो सेम नहीं है, कुछ कॉमन में नहीं है रीजन। तो ये भी क्या आ जाएगा आपका अनशेडेड रीजन, इसका क्या आ जाएगा आंसर। कोई इंटरसेक्शन ले रहे हैं, यूनियन ले रहे होते तो जस्ट शेडेड जो रीजन होते हैं वो आ जाते हैं, मगर हम इनका क्या ले रहे हैं इंटरसेक्शन जो दोनों में कॉमन हो, कुछ कॉमन नहीं है। तो आपका क्या आ जाएगा ये एक्स ये वाई, तो कोई रीजन आपका शेडेड नहीं आएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा एम्प्टी सेट आ जाएगा। ऊपर लिख दें ये क्या फाइंड किया एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जेड आपने फाइंड किया। तो आपके पास क्या है एम्प्टी सेट, कोई रीजन शेडेड नहीं है, तो इसका आंसर आप कैसे राइट करेंगे एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जेड इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका एम्प्टी सेट। आप इस तरह लिख सकते हैं यहाँ इक्वल टू 5 राइट कर सकते हैं, ये इसका क्या तो आपके पास आंसर है। अब इसके बाद हम स्टूडेंट्स का 5 पार्ट देखते हैं। 5 पार्ट में आपने क्या करना है, फाइव क्वेश्चन स्टूडेंट आपके पास एक्स यूनियन वाई इंटरसेक्शन जेड आपने फाइंड करनी। तो इसी तरह यही डायग्राम आपने सेम लेनी है फिगर, और ब्रैकेट स्टार्ट है तो आप ब्रैकेट स्टार्ट कर लें, एक्स ड्रॉ करना है, एक्स में जस्ट क्या शेड कर देंगे एक्स को शेड कर देंगे। ये आपके पास एक्स है, ये आपके पास क्या है वाई, और ये आपके पास क्या है जेड। आपने एक्स ड्रॉ करना है तो क्या आ जाएगा एक्स को जस्ट आप क्या कर दें शेड कर दें, एक्स आ जाएगा आपके पास। फिर यूनियन किसके साथ आपने लेना है वाई के साथ, तो यूनियन वाई के साथ ले लें, तो वाई में क्या आ जाएगा जस्ट क्या आप ले लेंगे वाई शेड कर देंगे। ये आपके पास एक्स है, ये आपके पास क्या है वाई, एंड ये आपके पास जेड। तो ये आपने क्या फाइंड करना है वाई, और फिर ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। और वाई बनाने के लिए आपको किसको सिर्फ शेड कर देंगे वाई को शेड कर देंगे, और पहले इसी ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर देन आप उसको इंटरसेक्शन किसके साथ लेंगे जेड के साथ। अभी जेड इधर ड्रॉ कर देते हैं, तो जेड भी इतना मुश्किल नहीं है, एक्स जस्ट क्या आ जाएगा शेड कर देंगे, ये एक्स है ये जेड है, तो जेड फाइंड करने के लिए जेड को इधर शो करवाने के लिए तो किसको शेड कर देंगे जेड को, जेड शेड कर देंगे। अभी आपने पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो यूनियन ले रहे हैं, तो यूनियन का क्या मतलब है सारा आ जाता है, जो इधर शेड हो जो इधर भी शेड हो। तो देखिए वाई दोनों में शेड है, तो वो वाई एक ही टाइम बार बार फिर तो नहीं करेंगे, तो शेड हो जाएगा। और ये यूनियन है तो सारा शेड करना है जो जो आ रहे हैं, इस फिगर में कौन सा शेड आ रहा है उसमें आ रहा है तो सारा शेड होगा। तो ये क्या आ रहा है आपका एक्स, ये क्या है वाई, और ये जेड। ये आप क्या ले रहे हैं एक्स यूनियन वाई, तो एक इस साइड जो शेड है वो भी आ जाएगा, इस साइड क्या शेड है ये शेड है, और उधर क्या वाई है तो वाई भी शेड हो गया, एक्स के अंदर ही वाई भी शेड आ गए, इधर वाई शेड है तो वो वाई भी हमने शेड कर दी। ये आपका एक्स यूनियन क्या आ गया वाई। अभी इसका इंटरसेक्शन आपने किसके साथ लेना है जेड के साथ। तो देखें स्टूडेंट्स आपके जेड के साथ कुछ इंटरसेक्शन इसका होगा या नहीं होगा, जेड में क्या शेड होगा जेड, तो इनमें कुछ शेडेड रीजन कॉमन है, जेड में जेड है, इसका इंटरसेक्शन आप जेड के साथ ले रहे हैं, तो देखिए इसमें कुछ कॉमन है दोनों में, इंटरसेक्शन मतलब सेम जो दोनों में शेडेड रीजन तो कोई भी नहीं है। देखिए इधर ये अनशेड है, इधर ये शेड है, इधर ये अनशेड है, इधर ये शेड है, तो कुछ कॉमन नहीं है जो दोनों में एक रीजन शेडेड कॉमन हो, कुछ कॉमन नहीं है। वैसे भी आपको वैसे भी शो हो रहा है कि इसका इंटरसेक्शन जेड के साथ लेंगे तो कुछ इनमें कॉमन नहीं आ रहा, ओवरलैप कर ही नहीं है, तो क्या आएगा एम्प्टी सेट आएगा, और आपका कोई रीजन शेडेड नहीं होगा, कुछ कॉमन नहीं है, तो आप जस्ट क्या बना देंगे इसी तरह फिगर बना देंगे। क्या फिगर आपके पास आ जाएगी एक्स वाई एंड जेड, तो ये इसके पास आपके पास ये फिगर आ जाएगी, यूनिवर्सल व्यू भी लिखते हैं बीच में। तो इसका आंसर क्या आ गया आपके पास एम्प्टी सेट आ जाएगा, इसका भी ऊपर लिख दें कि किसका आंसर आपने फाइंड किया एक्स यूनियन वाई पहले फाइंड किया, फिर उसका इंटरसेक्शन किसके साथ लिया था जेड के साथ आपने लिया, तो इसका आंसर भी आप लिख दें एक्स यूनियन वाई इंटरसेक्शन जेड का आंसर क्या आएगा
आंसर इक्वल टू क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट या फाइल लिख दें। अभी इसका स्टूडेंट्स हम 6 पार्ट देखते हैं। 6 पार्ट में आपने क्या करना है, तो 6 पार्ट भी इसी तरह होंगे, कोई मुश्किल नहीं है। सिक्स पार्ट स्टूडेंट्स इसका देखते हैं। एक्स इंटरसेक्शन वाई यूनियन जेड आपने लेना है। तो पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करें, डायग्राम फिगर आपने यही सेम लेनी है। ब्रैकेट स्टार्ट एक्स फाइंड करना है, एक्स ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपके पास एक्स है, ये आपके पास क्या है वाई, और ये आपके पास क्या है जेड। आगे इंटरसेक्शन दोबारा वाई के लिए बनाएंगे दोबारा बॉक्स। ये आपके पास क्या है एक्स वाई एंड जेड। ये इधर आप वाई ड्रॉ करेंगे, आगे ब्रैकेट क्लोज कर दें, आगे यूनियन किसके साथ ले लें, जेड के साथ। अभी जेड ड्रॉ कर देते हैं तो क्या आ जाएगा आपके पास, ये एक्स है, ये वाई है आपके पास, एंड ये आपके पास क्या है जेड है, और आपने इधर क्या ड्रॉ करना है, जेड ड्रॉ करना है। ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं तो एक्स में क्या आ जाएगा, ये एक्स है, एक्स को शेड कर देंगे, और इधर वाई है तो जस्ट क्या आ जाएगा, वाई शेड हो जाएगा। और इधर जेड है तो क्या शेड कर देंगे, जेड को आप शेड कर देंगे। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, मेन कॉमन जो दोनों में कॉमन रीजन शेडेड हो। देखें ये इस दोनों में क्या है, वाई शेडेड कॉमन है, ये देख लें, ये दोनों में क्या है कॉमन शेडेड रीजन है। और ये देखें ये शेड है बाहर वाला, और ये क्या अनशेड है, तो ये कॉमन, ये कॉमन जस्ट ये वाला वाई आएगा। तो इंटरसेक्शन है तो इनमें हमने क्या देखना है, कॉमन। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये एक्स है आपके पास, ये आपके पास वाई जेड। इसका आपने यूनियन अभी किसके साथ लेना है, जेड के साथ लेना है। ये आपके पास एक्स है वाई एंड ये जेड, जेड के साथ आपने इसका क्या लेना है, यूनियन। ब्रैकेट को सॉल्व किया तो क्या आंसर आया आपके पास, इन दोनों का इंटरसेक्शन लिए तो क्या आ गया, वाई कॉमन आ रहा है, तो मैंने वाई को शेड कर दिया। और ये जेड था तो जेड आपका तो जेड शेड है। अभी इसमें आपने कॉमन नहीं लेना, आपने यूनियन लेना है। जो इधर शेड रीजन है वो भी आ जाएगा, जो इधर शेड रीजन है वो भी आ जाएगा, इसका मतलब यूनियन। और ये किसका आंसर आता है, एक्स इंटरसेक्शन वाई आपने दिया था। अभी इन दोनों का यूनियन, जो इधर शेड है वो भी ड्रॉ कर देंगे, जो इधर शेड है वो भी ड्रॉ कर देंगे। तो ये क्या है आपके पास एक्स, ये आपके पास क्या है वाई, और ये आपके पास क्या है जेड। ये भी क्या लेने जा रहे हैं आप, एक्स इंटरसेक्शन वाई यूनियन जेड। अभी देखें जो यूनियन में ये जो इधर शेड है वो भी आ जाता है, क्या शेड है वाई, तो वाई को शेड कर दें, और उस साइड का शेड है जेड तो जेड को भी शेड कर दें। तो आंसर एलिमेंट्स किसके आएंगे, वाई एंड जेड के। आंसर्स जो एलिमेंट शेड रीजन इसका क्या होता है, आंसर होता है। आंसर्स में क्या आ जाएगा, एक्स इंटरसेक्शन वाई यूनियन जेड। तो इसका आंसर में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, वाई एंड जेड के। तो वाई के क्या एलिमेंट्स हैं, ए सी एंड ई, और जेड, जेड भी शेड है तो जेड के क्या एलिमेंट्स हैं, जी एच आई जे, जी एच आई जे। इसका स्टूडेंट्स क्या होगा आपके पास, आंसर होगा। ये स्टूडेंट्स के सारे पार्ट्स थे, हमने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लिए। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर स्टूडेंट्स आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।